नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके सामने आपका अपना दोस्त हरदिल अज़ीज़ नरेंद्र रामदानी आज फिर से कानपुर के सरसैया घाट किनारे। और आज माहौल थोड़ा गर्म है, इसलिए आज नदी किनारे आने का मौका मिला। और जब भी मौका मिलता है नदी किनारे आने का, यानी गंगा मैया के पास आने का, जब भी मुझे मौका मिलता है उस मौके को मैं चूकता नहीं हूँ और तुरंत आ जाता हूँ अपनी माँ की गोद में। क्योंकि यहाँ पे जब हम गंगा नदी को निहारते हैं ना, तो इसका चलता हुआ जल, हमेशा गतिमान जल और इसकी शीतल हवा हमेशा एक माँ की गोद की एहसास दिलाती है। इसलिए हमेशा जब भी मुझे कुछ उलझन होती है या फिर मैं कभी कुछ परेशान होता हूँ, तो मेरे ऑफिस किनारे गंगा नदी है, मैं अक्सर यहाँ पे आ जाया करता हूँ। तो आज फिर मौका मिला माँ के पास आने का। दूसरा, आज मेरे साथ एक और वाक़या हुआ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी वाइफ़ अक्सर बागवानी करती है और बागवानी का शौक़ उसे बहुत है। अभी कुछ दिनों से वो अपने मायके में तो मुझे बोल के गई थी कि आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। बच्चों का यानी कि जो पौधे वो उगा गई है उनको बच्चा कहती है। तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना और टाइम टू टाइम पानी देते रहना। और जिस दिन बारिश हो उस दिन पानी मत देना, क्योंकि उस दिन उनकी भूख शांत हो गई होगी, यानी कि उनको पानी मिल चुका होगा। कुछ दिनों से, काफ़ी समय से मैं, यानी कि 1 हफ़्ता होने को आया है, मैं अक्सर गमलों में पानी देने जा रहा हूँ। और धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि एक दिन मैंने गमलों में पानी नहीं डाला तो मुझे चिंता हुई कि यार पौधे सूख तो नहीं जाएंगे। क्योंकि जब हम किसी चीज़ की आदत बना देते हैं तो कहीं ना कहीं वो आदत हमारे संस्कार बन जाते हैं, और जो संस्कार बन जाते हैं फिर कहीं ना कहीं वो संस्कार आपकी आदत में शुमार हो जाते हैं। तो जब मेरे मन में ये ख्याल आया कि यार क्या होगा, मैं शाम को रोशनी में ही जब घर पहुंचा, देखा तो गमलों में हल्का फुल्का मुरझापन आ गया था। मैं तुरंत गया, पानी डाला मैंने। तो जब आप अच्छी आदतें सीखने को तैयार होते हैं और कहीं ना कहीं जब उन आदत की प्रैक्टिस बना देते हैं, यानी कि उस एक्टिविटी की जब प्रैक्टिस बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके संस्कार बनने लगते हैं। तो जीवन में अच्छे संस्कार अगर आपको ग्रहण करने, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उन संस्कारों को ग्रहण करने की। अच्छी आदतों को अपने जीवन में शुमार करें। ये अच्छी आदतें कहीं ना कहीं आपके संस्कार बनेंगे, और यही संस्कार कहीं ना कहीं आप आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करने वाले हो। जब हम अच्छे होंगे, हमारे द्वारा किए गए कर्म अच्छे होंगे और हम हमेशा बेहतर कार्य करने की अगर हम सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा होगा और हम आने वाले जनरेशन को एक अच्छा संदेश दे सकेंगे। इस प्रकार मुझे चिंता हुई कि उन गमलों में पानी नहीं गया तो क्या होगा उन गमलों का। तो कहीं ना कहीं हम गमलों के अलावा जो नई जनरेशन आ रही है उनके लिए भी कुछ सोचें। अपने आसपास जो रिश्तेदार हैं हमारे, जो पड़ोसी हैं, उनको कोई समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम जितना पॉसिबल हो सके उनके लिए अच्छा कर सकें। हमारे मन में हमेशा ऐसी विचारधारणा चलनी चाहिए। इन्हीं विचारों के साथ हम अच्छे रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, अपने अंदर हमेशा बेहतरीन संस्कार धारण करते रहें और ये संस्कार आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ मिलूंगा आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए मैं नरेंद्र रामदानी, कानपुर के गंगा नदी किनारे सरसैया घाट से। और हाँ, कोरोना भी गया नहीं है। अपना ख्याल रखें, वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं और 2 गज की दूरी है ज़रूरी, और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगले अंक में, तब तक के लिए थैंक यू। शुभ रात्रि।